करना बोलते हैं। ये देश की अपेक्षा नहीं करता। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिवाद विषय पर हम ये भक्तों बोल को रहे 20 मिनट की समय 20 सीमा मिनट में उपदेश करने की कृपा 20 करेंगे। मिनट पूज्यपाद स्वामी छोटेलाल दास जी महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले पूज्यपाद आचार्य जी महोदय, अन्य संत महात्मागण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी राम सत्संग योग से पाठ किया गया। सत्संग योग संत मत सत्संग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सत्संग योग के बारे में एक बार गुरुदेव ने कहा था, सत्संग भानुमति का पिटारा है। आप जानना चाहेंगे भानुमति कौन थे और उसके पिटारे में क्या विशेषता थी। कहते हैं, कोई कहते हैं विक्रमादित्य की पत्नी थी, कोई कहते हैं कि राजा भोज की पत्नी थी। तो भानुमति जादूगरनी थी, उसके पास एक पिटारा था। उससे कोई कुछ भी मांगता था, कितनी भी मात्रा में, कितनी भी संख्या में, पिटारे में हाथ डालकर निकालकर मांगने वाले को दे देती थी। तो सत्संग योग एक ऐसा ग्रंथ है, मोक्ष चाहने वाले को जितनी सामग्री चाहिए, ज्ञान की सामग्री, सारी सामग्री ज्ञान सत्संग योग में समाहित है, संकलित है। गुरु महाराज बड़े खुश थे। पहले सत्संग योग के चारों भाग अलग अलग छपते थे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग अलग अलग छपते थे। जब चारों भाग एक बार छप गए एक जिल्द में, तो गुरु महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भोज दिया, भंडारा दिया, साधुओं को खिलाया। गुरु महाराज से पूछा किसी ने, आपका क्या ज्ञान है? तो उन्होंने कहा, सत्संग योग में जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान है। तो सत्संग योग गुरु रूप है, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु हरो शिष्य न कोय। तो गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ दी है। हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कंगाल नहीं हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को धनवान बनाया है, धनवान बनाकर वे गए हैं। याता यान्ति च यातारो लोका शोका धिका भुवि काव्य संबंधिनी कीर्ति अस्थायिनी निरपायनी। संसार में बहुत से लोग आए गए, आए हुए लोग जा रहे हैं, आने वाले भी जाएंगे, लेकिन कौन अमर रहेंगे? जो अच्छे साहित्य की रचना करेंगे, अच्छे साहित्य से जो यश प्राप्त होगा, वही संसार में अमर रहेंगे। आज वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारे गुरुदेव, पुस्तकों के चलते अमर हैं। जीवन काल में इन लोगों ने सत्संग का, धर्म का, अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन आज भी कर रहे हैं।
जब तक धरती रहेगी, चांद सितारे रहेंगे, इन महापुरुषों की सेवा समाज के लिए चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। और जिसका संसार में यश फैला हुआ रहता है, वे कहीं भी रहें, शरीर छोड़ने के बाद यश की प्राप्ति करते हैं। विदुर नीति में कहा है विदुर जी ने, यावत कीर्तिर मनुष्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत स पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके महीयते। जिस व्यक्ति के मरने पर समाज में अधिक से अधिक लोग प्रशंसा करें, समझिए वह स्वर्ग में आदरित हो रहा है, स्वर्ग में वह पूजित हो रहा है। संत की, महात्माओं की पूजा स्वर्ग में भी होती है। तो हमारे गुरुदेव संसार से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि वे हमारी देख रेख नहीं करते हैं। एक वकील थे भागलपुर में, एक बार पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव जब आप नहीं रहेंगे संसार में तो हम लोगों की देख रेख कौन करेंगे? गुरुदेव ने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा? गुरुदेव अभी भी हैं। उपनिषद पढ़िए, उपनिषद में लिखा हुआ है, जो संत हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ संत परमात्मा में मिल जाते हैं। कुछ संत सूक्ष्म शरीर धारण करके लोक लोकांतरों में घूमते हैं और वहीं से अपने शिष्यों की देख रेख करते हैं, शिष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बात यह है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी यश भावना सिद्धिर भवती तादृशी। गुरु के प्रति हमारी जैसी भावना होगी, गुरु उसी रूप में हमें दर्शन देंगे। एक गोरखपंथी साधु मेरे पास आए हुए थे कुछ वर्ष पहले, गिरवाधारी थे। उन्होंने कहा कि मैंने घर द्वार छोड़ दिया, विवाह करना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, साधना में मेरी प्रगति नहीं हो रही थी। हिमालय की एक गुफा में बैठकर रोने लगा, अंधेरी गुफा थी। एकाएक प्रकाश छा गया, मैं बड़ा चकित हो गया, प्रकाश कैसे आ गया? मैंने आंख मली कि कहीं आंख में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सामने कुछ देर के बाद एक महात्मा जी उतरे, व्हील चेयर में बैठे हुए थे, प्रकाश छा गया था। मेरी ओर ऐसे आशीर्वाद का हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि घबराओ मत, मैं जो तुम्हें साधना पद्धति बतला रहा हूँ ठीक से करना, आगे बढ़ जाओगे। उन्होंने मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग सब साधना बतला दी। उसके बाद अंतर्धान हो गए। मैं बड़ा रोने लगा, कौन महात्मा थे, बहुत बड़ी मेरा बड़ा उपकार किया। मैं पहाड़ पर से उतरा, ऋषिकेश हरिद्वार आया, खोज करने लगा, तो खोज में मिल गए कि ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। तो मैं पूज्य साई स्वामी जी महाराज के पास गया और सारी स्थिति बतलाई और उनसे कहा कि आप दीक्षा दे दीजिए। पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने कहा कैसे कैसे गुरुदेव ने दीक्षा बतलाई थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी विधि बतला दी। कहा कि ठीक ही तो बताया है। तो वह युवक मेरे पास आया और गदगद स्वर में बोला कि पूज्य साई स्वामी जी ने मुझे सांत्वना दी, मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ। और गुरुदेव किसी के अपने कर्म का फल स्वप्न में भी भोगवा देते हैं। गुरु की ऐसी कृपा है, जागृत काल में नहीं भोगवा कर स्वप्न में भोगवा देते हैं। कितनी उनकी बड़ी कृपा है। आवश्यक निर्देश भी दिया करते हैं गुरु महाराज। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बतलाना चाहता हूँ। मुझे पदावली की टीका छपवानी थी, मेरे पास रुपये नहीं थे, मैं चिंतित था। गुरुदेव ने स्वप्न में कहा आपकी किताब छपेगी। गुरुदेव मुझे आप कहते थे, गुस्साते थे तो तुम कहते थे, तुम कहते थे तो बड़ा आनंद आता था। तो मैं जगा, बड़ा खुश हुआ। गुरु महाराज ने कहा आपकी किताब छपेगी। सवेरा हुआ, 2-3 दिन के बाद कुप्पा घाट आश्रम से एक युवक आया, प्रेस मैनेजर था। कहा कि कुप्पा घाट में कोई किताब नहीं है छपने के लिए, आप कोई किताब दीजिए। मैंने कहा मेरे पास रुपये नहीं है। कहा कि कागज भर के लिए भी दीजिए। कागज भर के लिए मेरे साथी ब्रजेश कुमार ने दी, पैसे रुपये दिए।
उन्होंने छाप दिया, 6 महीने के बाद रुपये लौटाए। तो हम कैसे कहें कि गुरु महाराज संसार में नहीं हैं? हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एक माता जी बड़ी व्याकुल थीं कि गुरु महाराज, मेरे बेटे का विवाह नहीं लग रहा है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। तो गुरु महाराज ने स्वप्न में कहा कि बगल के गांव में ही तुम्हारी पतोहू मिल जाएगी। पता लगाया, खोजा, विवाह हो गया। देखिए, गुरु महाराज पे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और देखिए, अभी हमारे आचार्य इस स्थिति में है, कितनी प्रसिद्धि है, कितने यशस्वी हैं। गुरुदेव कितना इनको मानते थे। अपने चौके से प्रत्येक दिन 1 गिलास गाय का दूध भेजवाते थे। और उस समय हमारे आचार्य वकालत करते थे, आश्रम में रहते थे, ध्यानाभ्यास समय समय पर गुफा में जाकर करते थे। ध्यानाभ्यास की रुचि, ध्यानाभ्यास के प्रति प्रेम इन्हें बहुत पहले से लगाव है। और ये पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज के सत्संग प्रचार के सहयोगी रहे हैं। उनका बड़ा स्नेह और प्यार इन पर बरसता रहा है। उनका प्रभाव अभी देखिए, इस बुढ़ापे में भी, जर्जर अवस्था में भी सत्संग प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव के प्यारे बन रहे हैं। कहिएगा कि कैसे प्यारे बन रहे हैं गुरुदेव को? आपके पास क्या प्रमाण है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे गीता ज्ञान का प्रचार करेगा वह मेरा प्रिय कार्य करने वाला होगा, वह मेरा प्रिय भक्त होगा और अंत में वह मुझे ही प्राप्त करेगा। तो हमारे पूज्य बाबा सत्संग का प्रचार कर रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं। गुरु का काम अगर रुक जाए, कोई आदमी गुफा में बैठा हुआ ध्यान करे, सत्संग प्रचार रुक जाए, तो गुफा में बैठकर ध्यान करने वाला शिष्य साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु की जो सेवा नहीं करेगा, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, तन मन धन से संत मत सत्संग की उन्नति के लिए मददगार रहेंगे। हमारे पूज्य बाबा समर्पित होके संत मत सत्संग की सेवा कर रहे हैं, गुरु के प्यारे हो रहे हैं, समाज के प्यारे हो रहे हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने चला चल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य जीवति। यह चित्त चंचल है, संपत्ति चंचल है, जवानी चंचल है, जीवन एक दिन नाश हो जाएगा। इस चलायमान संसार में वही जीता है जो यशस्वी होकर जीता है। हमारे पूज्यपाद आचार्य महोदय समाज की सेवा करते हुए जी रहे हैं। ये संसार में कभी नहीं रहेंगे या कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन इनके गुणों का गान होता रहेगा। पूज्य साईं स्वामी जी महाराज चले गए, लेकिन उनका गुणगान हो रहा है। देखिए, उनकी तपस्या, ऐसा आश्रम संत मत में कहीं नहीं है। जंगल झाड़ में इतना सुंदर मकान देखकर बड़ी खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। एक बार गुरुदेव को किसी ने मौल शरीफ फूलों की माला पहनाई। कुछ साईं स्वामी जी महाराज खड़े थे बगल में, अपने गले की माला उतार कर पूज्य साईं स्वामी जी महाराज के गले में डाल दी। और पूज्य साईं, और मैं जो गुरु महाराज की सेवा में रहा या आश्रम की सेवा में रहा, इसकी देन पूज्य साईं स्वामी जी महाराज को है। गुरु पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ले गए गुरुदेव के चरणों में, मुझे कहा कि हुजूर, यह लड़का सत्संग योग अच्छा शुद्ध करता है, लेकिन कह रहा है कि मन नहीं लगता है, घर चला जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि तुम यहीं रहो। पूज्य हरिनंदन बाबा थे, कहा कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बहाली निकलेगी, ये भाग जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुम क्या जानते हो, ये यहाँ रहेगा। उसी दिन से मैं रह गया, 25 साल तक रह गया, साहित्य की सेवा की। साहित्य भंडार इतना समृद्ध नहीं था, गुरु महाराज कृपा से मैंने बहुत से महात्माओं और विद्वानों की मदद की। साहित्य अब समृद्ध है, बड़े बड़े विद्वान वक्ता सब हो गए। आज संत मत चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हम पर भी पूज्य आचार्य की बड़ी कृपा है। इन्हीं के आमंत्रण पर, इन्हीं के स्नेह ने मुझे खींच लाया। मैं कहीं जाता होता नहीं हूँ।
अभी वेद मंत्र का पाठ हुआ। वेद क्या है? सत्य ज्ञान वेद है। जो ज्ञान किसी भी देश में, किसी भी युग में असत्य नहीं हो, वह वेद है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या सोबलम। मनुस्मृति का यह श्लोक है। जो बड़ों की सेवा करेगा, बड़ों को प्रणाम करेगा, उसकी 4 चीजें बढ़ेंगी: आयु, विद्या, यश और बल। यह वेद है। किसी भी युग का आदमी, किसी भी देश का आदमी बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा तो उसकी आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। यह कभी झूठा नहीं हो सकता। ऐसे सत्य ज्ञान को ही वेद कहते हैं। वेद 4 हैं: यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उपनिषद वेद का ही एक अंश है। वेद के 3 कांड हैं: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अंतिम कांड उपनिषद है। तो अभी उपनिषद का भी पाठ हुआ और वेदों का भी पाठ हुआ। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ संसार में है। तो ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वा सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस श्लोक, इस मंत्र में मानस जप करने, सत्संग करने का आदेश है। मानस जप, मानस ध्यान करने का आदेश है। दृष्टि योग करने का आदेश है। 4 मंत्र उद्धृत किए गए हैं, 2 सामवेद के, 2 यजुर्वेद के। उद्धृत करके गुरुदेव ने दिखाया है। वेदों में भी संतों की साधना पद्धतियां हैं। वेद संत मत से, वेद संत मत, वेद मत से कटकर नहीं है। तो अभी ईश्वर स्वरूप की चर्चा हो रही थी। 4थे मंत्र में है: ओम सयोजत उरुगायस ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिनिशम नसम कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर्द दृश्य नक्त मिर्जरः। इस श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता है। एक युवक ने एक महात्मा जी से कहा कि परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है? कहा है। तो आप दिखा सकते हैं? कहा कि दिखाने की चीज तो नहीं है, अनुभव की चीज है। कहा कि दिखा नहीं सकिएगा तो हम नहीं मानेंगे ईश्वर को। महात्मा जी ने युवक की पीठ पर एक मुक्का जमा दिया। उसे चोट लगी, दर्द होने लगा। कहा, महात्मा जी क्यों आपने मुझे मारा? पीठ में दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा, जरा दर्द को दिखाओ तो कैसा है दर्द? कहा, वो देखने की चीज नहीं है। कहा, सूंघने दो तो सूंघ भी नहीं सकते हैं। कहा, छूने दो तो वह छू भी नहीं सकते हैं। को चाटने दीजिए, रस लेने दीजिए तो रस भी नहीं ले सकते हैं। तो कहा, इसी तरह परमात्मा किसी भी इंद्रिय का, 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी के द्वारा जानने में नहीं आता है। वह इंद्रियातीत है। और अभी केनोपनिषद का पाठ किया गया: यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम नेदम अधिदम उपास्ते। मन जिसकी शक्ति से मनन करता है, मन उसको नहीं जान पाता है। परमात्मा की शक्ति से मन मनन करता है, लेकिन मन परमात्मा को नहीं जान सकता है। केनोपनिषद में एक कथा आई है, यक्ष उपाख्यान। उसमें कहा गया है कि देवता लोग दानवों पर विजय प्राप्त करके खुशी मना रहे थे, अहंकार में चूर हो रहे थे। उसी समय यक्ष के रूप में परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए। इंद्र ने कहा देवताओं से, देखो ये कौन है, इन पता लगाओ। ये सामने प्रकट हुए हैं। वायु को भेजा। वायु देवता गए। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं वायु हूँ। कहा, तुम में क्या शक्ति है? कहा कि मैं संसार में जितनी भारी से भारी चीजें हैं सबको मैं उड़ा सकता हूँ अपने वेग से। कहा कि एक तिनका रख दिया, कहा इसको उड़ाओ। तो वायु तिनके को नहीं उड़ा सका। निराश होकर लौट गया, चला गया। कहा कि पता नहीं लगा सका ये यक्ष कौन है। फिर अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव गए। यक्ष ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं अग्निदेव हूँ। संसार की सारी
वस्तुओं को मैं भस्मीभूत कर सकता हूँ। का इस तिनके को जलाओ तो अग्निदेव तिनके को भी नहीं जला सके। फिर वो अग्निदेव भी लौट गए, तब खुद इंद्र आए। जब इंद्र आए तो यक्ष अंतर्धान हो गए। इंद्र के सामने पार्वती मैया प्रकट हुई। पार्वती मैया ने कहा, पूछा उनसे कौन थे ये। कहा कि ये पर ब्रह्म परमात्मा थे, यक्ष के रूप में आए थे। आप लोगों को घमंड हो गया कि हमने विजय प्राप्त की है दानवों पर। आप लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए आए हुए थे। कहा कि इंद्रियों में जो शक्ति है, जड़ तत्वों में जो ऊर्जा है, प्राण में जो चेतन शक्ति है, सब परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति से इंद्रियां काम करती हैं, चेतन तत्व काम करता है। इनको अपना जड़ चेतन पदार्थ को अपनी कोई ताकत नहीं है। तो वहाँ अहंकार दूर हो गया। तो मेरा टाइम हो रहा है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।